हम्म। ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम्। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरं सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवनिकाय। कुंदकुंडाचार्य देव विरचित ये बोध पाहुड़ ग्रंथ है। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। इसके अलग अलग प्रकरण हैं जिनमें आयतन और चैत्य ग्रह, इन दो का निरूपण यहाँ पे आचार्य देव कर चुके हैं। 9वीं गाथा तक अपना प्रकरण हुआ था। परसों बात की थी अपन ने चैत्य ग्रह किसे कहते हैं। इसके पहले आयतन के संबंध में बात आई थी। तो आयतन भी मुनिराज के लिए ही नाम आया। मुनिराज जिन्होंने 5 इंद्रिय के विषय भोगों को, कषायों को आयत्त कर लिया, यानी अपना अधीन कर लिया, ऐसे मुनिराज को आयतन कहा था, पंच महाव्रतधारियों। और फिर उसके बाद जो विशेष रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको आयतन कहा। उन्होंने सारी कषायों को और जो विकारी भाव हैं उन सब विकारी भावों को आयत्त कर लिया, इसलिए वो आयतन कहलाए। उसके बाद तीसरी जो मतलब आयतन की तीसरी गाथा थी, उसमें अरहंत भगवान को सिद्धायतन नाम दिया था। जिन्होंने अपने शुद्ध आत्मा की सिद्धि कर ली उनको सिद्धायतन नाम दिया। चैत्य ग्रह की बात आई, उसमें थी ना आयतन की परिभाषा, उस गाथा में थी। जिन्होंने 5 इंद्रिय के विषय भोगों को, कषायों को अपने आयत्त कर लिया, वो आयतन। चैत्य ग्रह की बात आई थी मुनिराज के संबंध में कि मुनिराज ही वास्तव में चैत्य ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को बुद्ध और अन्य को चैत्य रूप जानते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा का उपदेश देते हैं, अथवा जो जीव, जो समझने लायक जीव हैं, उनको संसार से निवृत्ति का उपदेश भी देते हैं। तो सभी चैत्य यहाँ आकर के सुखी होते हैं, सभी चैत्यों की यहाँ पर रक्षा होती है। इसलिए वास्तव में मुनिराज ही चैत्य ग्रह कहलाते। ऐसी बात आई थी। 8वीं 9वीं गाथा चैत्य ग्रह से संबंधित थी। इसकी चर्चा अपनी हो चुकी थी। 9वीं गाथा एक बार अपन बोल लेते हैं, फिर 10वीं गाथा की बात करेंगे। चेय बंधम मोक्षम दुखम सुखम च अपयम तस्य। चेहरम जिनमग्गे छक्काय हियंकरम भणियम। मुक्ति बंधन और सुख दुख जानते जो चैत्य वे। बस इसलिए छक्काय हित कर मुनि ही है चैत्य ग्रह। अब इसके बाद तीसरा प्रकरण प्रारंभ होता है। तीसरा प्रकरण है जिन प्रतिमा का। आगे जिन प्रतिमा का निरूपण करते हैं। क्या है जिन प्रतिमा वास्तव में? बढ़िया प्रकरण है ये। तो ये गाथाएं पढ़ेंगे तो कुछ याद आना चाहिए जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। जिन प्रतिमा किसे कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जो मंदिर में विराजमान है, जिनालय में विराजमान है, उनको जिन प्रतिमा कहा जाता है। जो प्रतिष्ठित हो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जिनकी हुई हो, है, वो सारी विधि की गई हो, वो जिन प्रतिमा कहलाती। सामान्य रूप से तो उनको ही कहते हैं अपन, है ना। अब देखना, लेकिन यहाँ पे बात दूसरी है। जैसे चैत्य ग्रह में बात आई थी
कि ये जो अपने क्षेत्र बने हुए हैं, जिस जगह पे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है, उनको तो चैत्यग्रहपन व्यवहार से कह देते हैं, व्यवहार ऐसा चलता है और वो स्वीकृत है। ऐसे ही वहां जो वो चैत्य माने जिन प्रतिमाएं मौजूद हैं, विराजमान हैं, उन जिन प्रतिमाओं को जिन प्रतिमा कहना, ये व्यवहार। बोलो, ये बात कौन स्वीकार करेगा, किसके गले उतरेगी? सब यही समझते हैं कि यही है जिन प्रतिमा, इसमें व्यवहार वाली क्या बात। तो यहाँ कहते हैं कि वो तो सारा कथन व्यवहार का है, असली जिन प्रतिमा कौन, वो देखो 10वीं गाथा। सपरा जंगम देहा धनसरणाणेन शुद्ध चरणाणम अणिग्रंथ वीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिमा सपरा जंगम देहा धनसरणाणेन शुद्ध चरणाणम अणिग्रंथ वीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिमा सज्ञान दर्शन चरण से निर्मल तथा निर्ग्रंथम की देह ही जिन मार्ग में प्रतिमा कही जिन देव ने। क्या कहा? सपरा जंगम देहा, सपरा। अब इसमें दो अर्थ निकलते हैं। एक तो पर के साथ, पर के साथ कहने में स्व शामिल हो गया अपने आप ही, पर के साथ स्वयं भी, ऐसा। अथवा दूसरा अर्थ स्व से जो पर है, एक तो स पर और एक स्व परा, स्व से जो पर है, दोनों के लिए सपरा शब्द है। इनकी ये जंगम देह, जंगम किसको बोलता है? जंगम शब्द किसके लिए आता है? जंगम शब्द आता है चलने फिरने के लिए, है समझ में? तो खुद की और दूसरे की, स्थावर और जंगम, त्रस के लिए भी जंगम शब्द प्रयोग में आता है। सपरा माने स्वयं की और पर की, अथवा अपने से पराई, ऐसी जो जंगम देह, ऐसी जो चलती फिरती देह, लेकिन कैसी, किसकी? दंसण नारायण शुद्ध चरणाणम, दर्शन और ज्ञान से जिनका चरण शुद्ध है, माने ज्ञान दर्शन से जिनका आचरण शुद्ध है, ज्ञान दर्शन से जिनका चारित्र शुद्ध है, ऐसे जीवों की स्वयं की और दूसरों की जंगम देह, किनकी? निग्रंथ वीराया, जो निर्ग्रंथ और वीतरागी हैं। किसकी बात आ गई? ये भी मुनिराज, आयतन भी मुनिराज, चैत्य ग्रह भी मुनिराज, और अब बात कर रहे हैं जिन प्रतिमा, वो भी मुनिराज है। कुंद आचार्य देव क्या सारी चीजें मुनिराज पर ही लगाएंगे क्या? अरे मुनि दशा इतनी ऊंची है ना, कि वास्तविक जिन प्रतिमा, प्रतिमा कैसी होती है? जिसकी प्रतिमा बनाई जाती है वैसा ही रूप होना चाहिए ना। तो जिन प्रतिमा, जिनेंद्र देव जैसा ही रूप किसका होगा? मुनिराज का। चलते फिरते सिद्धों से गुरु बोलते तो है अपन, तो चलते फिरते जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान तो खुद भी चलते फिरते हैं, लेकिन उनके जैसे ही मुनिराज भी। स्व और पर, अब यहाँ स्व और पर कौन? हाँ, उनको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी बात नहीं आएगी, है ना, यहाँ उनकी बात नहीं। देखो क्या कह रहे थे? स्व और पर कौन है? स्व तो मुनिराज खुद, और पर कौन? तो यहाँ पे ऐसा लेना कि आचार्य मुनिराज और उनके जो शिष्य वगैरह हैं, तो वो स्व और पर में शामिल हो जाए। तो स्व परा जंगम देहा, उनकी जो चलती फिरती देह, किनकी? कि जो निर्ग्रंथ हैं, निर्ग्रंथ है माने सारे परिग्रह से रहित हैं, वीतरागी हैं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता उनके पास है,
और दर्शन और ज्ञान से जिन्होंने अपने चारित्र को शुद्ध कर रखा। जिन मग्गे एरिसा पड़िमा, कि जिन मार्ग में यानी इस मोक्ष मार्ग में जिनेन्द्र दर्शन जैन दर्शन में एरिसा पड़िमा, ऐसी प्रतिमा बताई गई। इस प्रकार की होती है प्रतिमा। कुछ ध्यान आ रहा? ये गाथा पहले भी आ चुकी है। कहाँ पे आई? जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में कोट की, जिन प्रतिमा हाँ, यथावत स्वरूप में कोट की। ये जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में प्रकरण इसी से प्रारंभ हुआ था। तो जो अपन ने ग्रंथ देखा था जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, वहां पे प्रकरण इसी गाथा से प्रारंभ हुआ था। ये दोनों गाथाएं दी गई थी वहां, उस समय भी अपन ने इसकी चर्चा की। और एक और चीज ध्यान आनी चाहिए, दर्शन पहुड़ में आखिर में वहां पे जंगम देह और एक और नाम आया था ना, जंगम प्रतिमा और थावर प्रतिमा। वहां अरहंत भगवान को तो जंगम नहीं कहा था, सिद्धों को जंगम कहा था, है ना। देखिए दर्शन पहुड़ में है गाथा, दर्शन पहुड़ का आखिरी प्रकरण था मेरे ख्याल से। हाँ, 35वीं गाथा थी। विहरदि जाव जिणेन्दो सहसठ सुलक्षणे ही संयुक्तो 34 ऐसे जुदोसा पड़िमा थावरा भणिया। उसको तो स्थावर प्रतिमा कहा था और सिद्धों को वहां पर जंगम प्रतिमा कहा था। अब यहाँ प्रकरण थोड़ा सा बदल रहा है। यहाँ पे उनकी जो चलती फिरती देह, अब यहाँ पे अरहंत को नहीं लिया, है ना। वहां अरहंत को स्थावर प्रतिमा कह रहे हैं और यहाँ मुनिराज को भी जंगम प्रतिमा कह रहे हैं। ऐसा क्यों? कि यहाँ पे जंगम का अर्थ चलना फिरना जितना ही है, और वहां पे तो जंगम का अर्थ था इस लोक से मतलब सिद्ध शिला जाने के लिए जो गमन है, उसी को जंगम पना कहा। वहां प्रकरण इस तरह का, वहां पे इसी लोक में बने हुए तो स्थावर हैं। यहाँ से कहाँ गए? मध्य लोक से कहाँ गए? अरहंत भगवान यहीं पे विहरते हैं ना, यहीं पे विहार होता है उनका, तो इसलिए उनको स्थावर कहा कि यहीं के यहीं है। तो सिद्ध भगवान यहाँ से विग्रह गति पूर्वक सिद्ध शिला में जाते, मतलब जब सिद्ध बनते हैं तब, इसलिए उनको जंगम प्रतिमा वहां का। एक भव से दूसरे भव के लिए जब गमन होता है उसको विग्रह गति कहते, अथवा सिद्ध बनने के लिए जो गमन होता है उसको विग्रह गति। मतलब आयु पूरी होने के बाद जीव जब जाता है और जब तक नया शरीर धारण ना कर ले अथवा सिद्धालय में जाके ना विराज जाए, उस समय की जो गति है उसका नाम विग्रह गति। तो देखो ये जिन प्रतिमा का निरूपण या इस तरह से किया, जो निर्ग्रंथ वीतरागी हैं वो वास्तव में जिन मार्ग में प्रतिमा है। जिन मग्गे एरिसा पड़िमा, जिन मार्ग में तो ऐसी प्रतिमा होती है, एरिसा है ना, ईदृशी एतादृशी, ऐसा इस प्रकार की प्रतिमा होती है। कि हम तो सोच रहे थे कि एक पाषाण की होती है, एक धातु की होती है, या काष्ठा संगी तो लकड़ी की भी बना लेते थे। ये तो चीज ही अलग हो गई बिल्कुल। यहाँ तो जिन प्रतिमा नाम ही साक्षात मुनिराज का, और गंभीरता से विचार करो, प्रतिमा तो नाम ही उसका जो बिल्कुल वैसा ही रूप, बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए यहाँ पे अरहंत देव के जैसा रूप इनका दिखा मुनिराज का, इस वजह से मुनिराज को जिन प्रतिमा नाम दिया। साक्षात वैसा ही रूप होना चाहिए ना। ठीक है, गाथा यूं तो सीधी है और पहले भी इसका अपन चर्चा कर चुके हैं। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप के समय काफी चर्चा हुई थी इस पर। चलिए इसका मैं अर्थ पढ़ता हूं। दर्शन ज्ञान करी शुद्ध निर्मल है चारित्र जिनका। दर्शन ज्ञान करी शुद्ध निर्मल है चारित्र जिनके, तिनकी स्वपरा कहिए अपनी अर पर की चालती देह है, सो जिन मार्ग विषय प्रतिमा है। अथवा स्वपरा कहिए आत्माते पर कहिए भिन्न, ऐसी भिन्न है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे हाशिए में है ये, हाँ देह ही है, ऐसी देह है, ठीक है, ऐसी देह है। सो कैसी
सो कैसी है कि निर्ग्रंथ स्वरूप है जाके किछु परिग्रह का लेश नहीं, ऐसी दिगंबर मुद्रा। बहुरी कैसी है, वीतराग स्वरूप है जाके काहू वस्तु सु राग द्वेष मोह नहीं, जिनमार्ग विषय ऐसी प्रतिमा कही है। भावार्थ, दर्शन ज्ञान करे निर्मल चारित्र जिनके पाइये, ऐसे मुनि की गुरु शिष्य अपेक्षा अपनी तथा पर की चालती देह निर्ग्रंथ वीतराग मुद्रा स्वरूप है, सो जिन मार्ग विषय प्रतिमा है, अन्य कल्पित है। और धातु पाषाण आदि करी दिगंबर मुद्रा स्वरूप प्रतिमा कहिए है, तो व्यवहार है, तो भी बाह्य आकृति ऐसी ही होए, यो व्यवहार में मान्य है। हाँ, मान्य है, सो व्यवहार में मान्य है। ठीक है, लाइनें तो वो की हुई है ना। ठीक है, वो तो अनुवादक के ऊपर है, मतलब संपादन जैसे भी किया हो, भावार्थ नाम अलग से नहीं दिया, लेकिन बात तो पूरी वो की हुई आ गई। देखो क्या कहा कि जिनका चारित्र दर्शन ज्ञान से शुद्ध यानी निर्मल। देखो चारित्र में निर्मलता किससे आई, दर्शन ज्ञान से निर्मलता। अपन वो पिछला जो था चारित्र पाहुड़, उसके अंदर बात आई थी णाणम दंसन शुद्धम, णाणम दंसन सम्मम चारित्रम सो ही कारणम ते थी। वहां पे चारित्र को उनका शुद्धि करने वाला कहा था, दर्शन और ज्ञान। वहां अलग ढंग की बात थी, वहां पे चारित्र अलग ढंग का था। वहां पे निश्चय से जो चारित्र उसकी बात नहीं थी, वहां पे उन शुभ भावों की बात थी। वहां यहाँ पे तो बात ऐसी है, ये वो तो हो गई सही, वो सारी बात आएगी ना कि पहले तो ज्ञान ही सम्यक होगा, उसके बाद ही चारित्र में शुद्धता आएगी, और ज्ञान बिना दर्शन के कभी होता नहीं। जिनका चारित्र दर्शन ज्ञान से शुद्ध निर्मल है, दर्शन ज्ञान से शुद्ध माने दर्शन ज्ञान से ज्यादा शुद्ध ऐसा नहीं लेना, दर्शन ज्ञान से माने दर्शन ज्ञान के कारण। ठीक है, तो श्रद्धान और ज्ञान की वजह से जिनका चारित्र शुद्ध है, निर्मल है, उनकी स्वपरा अर्थात अपनी ओर पर की चलती हुई देह है। अभी चलती हुई का क्या मतलब कि जब गमन करे तभी वो जंगम कहलाएंगे, तभी जाकर के वो प्रतिमा कहलाएगी। चलती हुई का मतलब जिसमें इधर से उधर गमन हो सकता है, आए समझ में, गमन हो सकता है। ये शब्द क्यों दिए, ये शब्द इसलिए दिए कि यहाँ इस पुद्गल शरीर की बात, ये जो मुनिराज का शरीर है ये जिन प्रतिमा है, आया समझ में, क्योंकि इसका गमन नजर होता है इधर से उधर। अपनी और पर की चलती हुई देह है, वह जिन मार्ग में जंगम प्रतिमा है, उसे जिन मार्ग में जंगम प्रतिमा कहा जाता है। अथवा स्वपरा अर्थात आत्मा से पर यानी भिन्न है ऐसी देह लो, ये विशेषण इस तरह से भी लिया जा सकता। अगर स्वपरा लो तो यानी अपने से भिन्न ये जो शरीर है, मुनिराज से खुद से भिन्न जो शरीर है, ये प्रतिमा कहलाता है। दोनों अर्थ जमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अर्थ निकलते हैं। अपने और पर की चलती हुई देह है, वह जिन मार्ग में जंगम प्रतिमा है। अथवा स्वपरा अर्थात आत्मा से पर यानी भिन्न है ऐसी देह, वह कैसी है कि जिसका निर्ग्रंथ स्वरूप है, कुछ भी परिग्रह का लेश भी नहीं है। मतलब ये पंक्तियां इस अष्टपहुड़ ग्रंथ में कितनी जगह आई होंगी सोचो। पूनम चंद जी छाबड़ा साहब थे, है ना, तो वो रहते थे पहले स्मारक में रहते थे, तो उन्होंने एक बार ऐसी प्रतियोगिता चलाई कि समय सारजी में टंकोत्कीर्ण शब्द कहाँ कहाँ आया है ढूंढो। और सब विद्यार्थियों ने खूब, हम लोग उसी टाइम पढ़ते ही थे, हम लोगों ने भी ढूंढा करा कि टंकोत्कीर्ण कहाँ कहाँ आया है, मूल गाथा में कहाँ आया है, और इसमें टीका में कहाँ आया है, और अनुवाद में कहाँ है, भावार्थ में कहाँ है, ये पूरी लिस्ट निकाल करके बताओ। तो बताई, बहुत से विद्यार्थियों ने बताई थी।
तो ऐसे ही है ना, वो तो मुझे इसलिए ध्यान आ गई कि जैसे ये बात है ना, ये भी अष्टपहड़ में कहाँ कहाँ आई है। कौन सी? ये मुनिराज का स्वरूप कैसा कि कुछ भी परिग्रह का लेश भी नहीं है, ऐसी दिगंबर मुद्रा, ऐसा निर्ग्रंथ स्वरूप। जैसे वहां टंकोत्कीर्ण शब्द आया है ना, वो तो उनको विशेष भाग गया था, पसंद आया था शब्द, इसलिए उन्होंने उसको ढूंढवाया। ऐसे ही यहाँ पे विचार कीजिए कि पूरे ग्रंथ में सैकड़ों बार ये प्रयोग किया होगा इन्होंने। और ये कोई जयचंद जी ने मन से नहीं लिखा, ये तो कुंदकुंडाचार्य का मूल स्वर है इसके अंदर, जिसका निर्ग्रंथ स्वरूप है, कुछ भी परिग्रह का लेश भी नहीं है, परिग्रह का लेश भी। कितना सा? वस्त्र का धागा नहीं फिर जिसने तन पर धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, नाम ही वहां पे उसमें भजन में ऐसा है कि जिसका निर्ग्रंथ स्वरूप है, कुछ भी परिग्रह का लेश भी नहीं। अब क्या कितनी बात करें, कुछ भी नहीं माने कुछ भी नहीं, है ना। चाहे वो चश्मा हो, एक पेन हो, कॉपी हो, या कुछ भी हो, समझ में आ रही है बात? चौकी हो, आसन हो, है, या पालकी हो, सिंहासन हो, एक भी वस्तु नहीं। अरे जब वस्त्र का धागा नहीं रखते तो बाकी चीजें कहां से रखते? मोबाइल की तो बात ही जाने कहां गई। जिसका निर्ग्रंथ स्वरूप है, कुछ भी परिग्रह का लेश भी नहीं है, ऐसी दिगंबर मुद्रा है। समझ में आ रही बात? ये दिगंबर मुद्रा है। और दिगंबर मुद्रा, इस शब्द से क्या समझना कि वास्तव में जैन धर्म की मुद्रा है। आपको ध्यान हो, दर्शन पहुड़ जब अपन पढ़ रहे थे उस समय मुनिराज को साक्षात जैन दर्शन कहा था ना, जैन दर्शन कहा था मुनिराज। जैन दर्शन को देखना है तो इनको देख लो, ये है जैन दर्शन के चलते फिरते को, मुनिराज का ही नाम जैन दर्शन। ऐसे यहाँ पर कि दिगंबर, ऐसे दिगंबर मुद्रा, दिगंबर धर्म को सच्चा कहा ना, जैन धर्म की पहचान है दिगंबर, दिगंबर पना वो सच्चा जैन धर्म। तो ये दिगंबर मुद्रा जिसका वीतराग स्वरूप है, किसी वस्तु से राग द्वेष मोह नहीं है, जिन मार्ग में ऐसी प्रतिमा कही है। भाई जिनेन्द्र देव का जो मार्ग है, सच्चा जैन धर्म है, इसके अंदर प्रतिमा कैसी बताई कि जिसका स्वरूप वीतराग रूप है, जिसमें किसी भी वस्तु से न राग न द्वेष न मोह। कोई अच्छा लगेगा उनको या कोई बुरा लगेगा? लग ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि किसी। अरे वो आयतन देखा तो था अपन ने, सभी प्रकार की कषायों को जिन्होंने आयत्त कर लिया, राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों को जिन्होंने आयत्त कर लिया अपने, उन्हीं को तो आयतन कहा। तो किसी वस्तु से राग द्वेष मोह नहीं है, जिन मार्ग में ऐसी प्रतिमा कही है, इनको कहते हैं प्रतिमा। यह है वास्तव में प्रतिमा। जिनके दर्शन ज्ञान से निर्मल चारित्र पाया जाता है, इस प्रकार मुनियों की गुरु शिष्य अपेक्षा अपनी तथा पर की चलती हुई देह निर्ग्रंथ वीतराग मुद्रा स्वरूप है, वह जिन मार्ग में प्रतिमा। सरल है बात। मुनिराज की स्वयं की अपेक्षा, मतलब अगर स्व पर ऐसा अर्थ लो तो खुद की और उनके शिष्य की, उन सबकी, वो सब जंगम प्रतिमा है ना, उन सबकी देह। इस सबको क्यों शामिल किया कि सभी एक ही तरह के हैं, सभी जिन प्रतिमा हैं। आया समझ? जैसे बहुत से कहते हैं ना, देखो हमारे यहाँ पे इतनी प्रतिमाएं विराजमान है, इतनी प्रतिमाएं विराजमान। वहां मुनिराज का संघ जो है, वास्तव में वहां जैसे सैकड़ों मुनिराज का संघ है। अकंपनाचार्य का था ना 700 मुनिराज, तो उनके समझना 700 जिन प्रतिमाएं विराजमान थी वहां, 700 जिन प्रतिमाएं। जिसका वीतराग स्वरूप है, किसी वस्तु से राग द्वेष मोह नहीं है, जिन मार्ग में ऐसी प्रतिमा कही है। जिनके दर्शन ज्ञान से निर्मल चारित्र पाया जाता है, इस प्रकार मुनियों की गुरु शिष्य अपेक्षा अपनी तथा पर की चलती हुई देह निर्ग्रंथ वीतराग मुद्रा स्वरूप है, वह जिन मार्ग में प्रतिमा है। निर्ग्रंथ वीतराग मुद्रा स्वरूप। अन्य कल्पित है। बाकी दुनिया भर में जितनी भी मुद्रा चलती हो, जितनी भी प्रतिमा चलती हो, मुद्रा की बात नहीं करनी, मुद्रा की बात तो आगे आएगी, प्रतिमा की बात करो अभी। बाकी जगत में जो कुछ भी प्रतिमाएं चलती है, जिनको प्रतिमा नाम दिया जाता है,
वो सच्ची नहीं, उनमें प्रतिमा पना नहीं है। जिन प्रतिमा तो यही है, अन्य सब कल्पित हैं। और धातु पाषाण आदि से बनाए हुए दिगंबर मुद्रा स्वरूप को प्रतिमा कहते हैं, जो व्यवहार है। ठीक है, जैसा आयतन की बात आई थी, वो मंदिर आदि का जो निर्माण होता है उनको आयतन कह देते हैं, उनको चैत्य ग्रह कह देते हैं। वास्तव में तो चैत्य ग्रह मुनिराज है, ऐसे ही वास्तव में प्रतिमा तो मुनिराज है। अच्छा देखो, एक और बात है, अरहंत भगवान की प्रतिमा, ये धातु पाषाण की कह रहा हूं, धातु पाषाण की जो प्रतिमा बनेगी वो अरहंत भगवान की प्रतिमा में और मुनिराज की प्रतिमा में कोई अंतर होगा? फर्क होगा कोई? कि मुनिराज की प्रतिमा तो कुछ अलग ढंग की और अरहंत देव की प्रतिमा कुछ अलग ढंग की, ऐसा नहीं होता। मुनिराज की प्रतिमा भी बिल्कुल वही ध्यानस्थ, और अरहंत भगवान की प्रतिमा भी बिल्कुल आत्म ध्यान में ली। दोनों की छवि एक ही है ना, दोनों की छवि एक जैसी बिल्कुल। इसलिए कहा कि धातु पाषाण आदि से बनाए हुए दिगंबर मुद्रा स्वरूप को प्रतिमा कहते हैं, जो व्यवहार है। निश्चय से तो यही साक्षात जिन प्रतिमा है। क्यों? कि जिनेंद्र देव नहीं मिल रहे साहब, तो जिनेंद्र भगवान जैसी प्रतिमा कहाँ मिलेगी? इनको देख लो ना, ये मुनिराज है, ये मुनिराज ही जिन प्रतिमा है। क्योंकि जिनेंद्र देव इनसे अलग क्या है बताओ? अरहंत भगवान भी ऐसे ही हैं, उनके भी शरीर और इनके भी शरीर, और उनके भी वीतरागता, इनके भी वीतरागता। समझ में आ रही है बात? अभी वो बात नहीं लगा ना कि अरे वो तो अनंत चतुष्टय के धनी हैं और ये है। अरे इनका भी अगला कदम वहीं पर है, उनके जैसे ये हैं, उन्हीं के कदमों पर ये भी चलते हैं। देखो, धातु पाषाण आदि से बनाए हुए दिगंबर मुद्रा स्वरूप को प्रतिमा कहते हैं, जो व्यवहार, वह भी बाह्य आकृति तो वैसी ही हो, वह व्यवहार में मान्य। वह आकृति बिगाड़ दी जाए, ऊट पटांग कुछ कर दिया जाए, वह आकृति मान्य नहीं है ना। प्रतिमा तो जिनेंद्र देव जैसी होनी चाहिए। वो छंद देखा तो था अपन ने, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माही, बनारसी दास जी ने लिखा था, और उनके जैसे ही इन्होंने लिखा, चीतर लाल जी ने लिखा था, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप। तो उस ग्रंथ में तो इस बात पे बहुत जोर दिया, क्या ये उनकी बाह्य आकृति भी वैसी ही हो, वह व्यवहार में मान्य होती है। बिल्कुल वैसी की वैसी होनी चाहिए, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। जो जो कार्य जिनेंद्र देव के साथ किया जाता है, मतलब जो जो भी प्रक्रिया होती है, वैसी प्रक्रिया इनके साथ, जैसा आकार उनका वैसा ही आकार इनका हो। ऊट पटांग आकार बना दे कुछ भी, है ना, हर कैसा ही आकार बना दे, उससे वो जिन प्रतिमा नहीं कहलाएगी, वो जिन प्रतिमा नाम नहीं पाएगी। कुछ दिन पहले चर्चा की थी ना, वो एक जगह पर ऐसी बनी है प्रतिमा, क्या ऐसे कदम बढ़ाते हुए, ऐसे कदम बढ़ाते हुए होती नहीं है प्रतिमा। आया समझ में? ऐसी प्रतिमा होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान नहीं होते ऐसे। समझ में आ रहा? आप कह सकते हो कि मुनिराज की प्रतिमा में थोड़ा अंतर तो हो सकता है, जैसे ये उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा है, मेरे पीछे चित्र जो लग रहा है ना, ये तो उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा, ये तो अलग हो सकती कि ये उनका पढ़ने पढ़ाने का बाहरी रूप दिखाया है, क्या बाहरी रूप दिखाया है, तो इस तरह की भी बन सकती, कोई बड़ी बात नहीं है उसका। जैसे बाहुबली स्वामी की वो बेल वाला रूप दिखाया, तो मुनि दशा की तो प्रतिमा है वो, या पार्श्वनाथ जी की जो फण वाली प्रतिमा, तो मुनि दशा की प्रतिमा, उसमें समस्या नहीं है। और ये प्रतिमा वैसी ही हो, कैसी? जैसे साक्षात अरहंत भगवान है, तो वो अरहंत देव की प्रतिमा कहलाती। ये उपाध्याय की प्रतिमा ऐसी ही है कि अरहंत उपाध्याय कैसे होते हैं कि ऐसे पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, तो कैसी है, उसमें क्या दिक्कत आया समझ में? मुनिराज की प्रतिमा कैसी होती है कि मुनिराज आत्मा में लीन होते हैं, तो वैसी होती है। मुनिराज की ध्यानस्थ प्रतिमा तो बिल्कुल वैसी की वैसी डिक्टो जैसी अरहंत देव की बनेगी, वैसी की वैसी बनेगी, उसमें अंतर नहीं आएगा, है ना। ये समझना चाहिए। और ये खास है लाइन है आखिर में कि भाई व्यवहार से ये भी प्रतिमा, ये भी कि नहीं, व्यवहार से ऐसे नहीं होता। बहुत से लोग करते हैं ना, जैसे मान लो जैसे दशलक्षण वगैरह में वेदी से वो प्रतिमा निकालते हैं और दूसरी जगह विराजमान करते हैं, तो वहां उनकी जगह पे एक नारियल रख देते हैं, गोला रख देते हैं,
तो क्या करें, उनको वैसा व्यवहार करें, हैं? वो क्या जिन प्रतिमा है? इस तरह की नहीं होती। और ये विधि भी कैसे क्या चल पड़ी, मुझे तो थोड़ी कम आती है समझ में। वहां से भगवान आपने हटाए और उनकी जगह पे वो एक नारियल का गोला रख दिया, नारियल रख दिया। ऐसी पद्धति कोई बच्चे देख लेंगे और बहुत बाद में अगर धर्म मार्ग में लगेंगे तो वो तो कुछ भी रख देंगे। फिर अन्य मत की तरह वो एक पत्थर ला करके रख देंगे, बस इसको प्रतिमा मान लो ना। जब नारियल को प्रतिमा मान लिया तो इसको मान लो, क्या दिक्कत? तो क्या हो गया, खाली तो खुद ने करी है, फिर खाली रहती कि नहीं रहती? वो मान्यता उसमें कुछ जो भी रहती हो, है ना, उसका समझ में काम आता है थोड़ा। खैर, उसके पीछे कोई कारण हो इस तरह का, कोई शास्त्रोक्त बात हो तो स्वीकार भी की जाए, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है। हाँ, वो खैर वो तो विधि ही अटपटी है, वो अपने को समझ में नहीं आती। तो ये गाथा हो गई। इसके अंदर बताया कि वास्तव में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी होती है। जैन धर्म में प्रतिमा किसको कहा कि जो निर्ग्रंथ हो, वीतरागी हो और दर्शन ज्ञान से जिन्होंने अपना चारित्र शुद्ध किया हो, ऐसे उन महामुनिराज की चलती फिरती देह, है ना, उसका नाम है प्रतिमा। आगे फिर कहते हैं, देखो 11वीं गाथा, ये अणी के स्थान पे पी कर लिया था ना कल। जम चरदि शुद्ध चरणम जाणई पिच्छे शुद्ध सम्मतम साहोई वंदनीया निगंथा संजदा पडिमा जम चरदि शुद्ध चरणम जाणई पिच्छे शुद्ध सम्मतम साहोई वंदनीया निगंथा संजदा पडिमा जो देखे जाने रमे निज में ज्ञान दर्शन चरण से उन ऋषि गण की। देखो क्या कह रहे हैं, जम चरदि शुद्ध चरणम, कि जो चरते हैं, चरते हैं मतलब आचरते हैं, आचरण करते हैं। जम चरदि, क्या आचरते हैं? शुद्ध चरणम, शुद्ध चारित्र को। कैसा शुद्ध चारित्र? जो कि पिछली गाथा में बताया था, दर्शन ज्ञान से, है ना, दर्शन ज्ञान से जो शुद्ध हुआ है, ऐसा चारित्र। जम चरदि शुद्ध चरणम, कि जो उस शुद्ध चारित्र का आचरण करते हैं। और क्या करते हैं? जाणई, जानते हैं, पिच्छे, देखते हैं, है ना, शुद्ध सम्मतम, इसको जानते देखते हैं, शुद्ध सम्यक्त को जानते देखते। क्या मतलब? शुद्ध सम्यक्त कौन है? सम्यक दर्शन निश्चय से क्या है कि वास्तव में तो जैसे ज्ञान सो आत्मा, दर्शन सो आत्मा, ऐसे ही श्रद्धा सो आत्मा, है ना। श्रद्धा गुण भी आत्मा से अभेद रूप है ना। तो जो उस शुद्ध सम्यक्त को माने है, शुद्ध आत्म स्वरूप को, क्योंकि सम्यक दर्शन और क्या है? आत्म स्वरूप के अलावा सम्यक दर्शन में है क्या? सम्यक दर्शन में उस आत्म स्वरूप की स्वीकृति है, शुद्धात्मा की स्वीकृति है। तो उस शुद्ध सम्यक्त को जो जानता है, देखता है और उसी में शुद्ध आचरण को आचरता है, सा होई वंदनीया निगंथा संजदा पडिमा। सा पडिमा, वह प्रतिमा, कैसी प्रतिमा? निगंथा और संजदा, संयत और निर्ग्रंथ। देखो पहले संजय शब्द आया था, अभी संजद आया है, दोनों संयत के लिए। ऐसे जो निर्ग्रंथ और संयत प्रतिमा है वो वंदनीय होती है। सीधी है गाथा, बिल्कुल गाथा स्पष्ट है। गाथा में कहा जा रहा है कि जो मुनिराज की प्रतिमा, मतलब मुनिराज का जो शरीर, वो कैसे मुनिराज?
कि जो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को जानते हैं, देखते हैं और उसी में शुद्ध आचरण आचरते, उन्हीं में लीन होते हैं, ऐसे मुनिराज की ये प्रतिमा सा होई वंदनीय, वो वंदनीय होती है। मुनिराज कैसे बताया, यहाँ भी देखो, निग्रंथा और संजदा। निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग तो जाने कितनी बार किया है कुंदकुंदाचार्य देव। पिछली गाथा में भी निग्रंथ वीर आया था, वीर आया, और यहाँ पे निग्रंथा संजदा आ गया, एक ही बात है। तो ऐसे जो मुनिराज हैं, उनकी ये प्रतिमा, उनका ये शरीर इस तरह से वंदनीय होता है। देखो ढूंढारी पढ़ता हूं इसकी। जो शुद्ध चारित्र को आचरे है, बहुरी सम्यक ज्ञान करी यथार्थ वस्तु को जाने है, वह बहुरी सम्यक दर्शन करी अपने स्वरूप को देखे है, ऐसे शुद्ध सम्यक जाके पाइए है, ऐसी निर्ग्रंथ संयम स्वरूप प्रतिमा है, सो वंदवे योग्य है। भावार्थ, जानने वाला, देखने वाला शुद्ध सम्यक तो शुद्ध चारित्र स्वरूप निर्ग्रंथ संयम सहित ऐसा मुनि का स्वरूप है, सो ही प्रतिमा है, सो वंदवे योग्य है, अन्य कल्पित वंदवे योग्य नहीं है। बहुरी तैसे ही रूप सदृश धातु पाषाण की प्रतिमा होए, सो व्यवहार करी वंदने योग्य। एक मिनट, वंदने योग्य है, हाँ ठीक है, आगे फेर का, ये तो फिर अगली गाथा। एक ही बात है। देखिए सरल है गाथा, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। जो शुद्ध आचरण का आचरण करते हैं, इसमें कोई एक कंफ्यूज हो सकते हैं कि आचरण का आचरण दो बार छप गया क्या? जो शुद्ध आचरण करते हैं, अरे शुद्ध आचरण माने शुद्ध चारित्र का, उस शुद्ध चारित्र का जो आचरण करते हैं माने उस चारित्र को आचरते हैं। तथा सम्यक ज्ञान से, देखो सम्यक चारित्र से तो आचरण हो रहा है, उस आचरण ये बाहर का नहीं, ध्यान रखना, नहीं तो कोई सोचे कि आचरण ये शारीरिक क्रिया जो बाहर से होती है उसका नाम आचरण होगा, वो नहीं, बल्कि सम्यक चारित्र जिसका नाम है आत्म स्वरूप में लीनता, ऐसे उस आत्म स्वरूप में लीनता का आचरण करते हैं। तथा सम्यक ज्ञान से यथार्थ वस्तु को जानते हैं। ज्ञान का काम जानने का आया था ना, पहले भी देखा था अपन, जो जान दी सो नाणम, यथार्थ वस्तु को जो जानते हैं सम्यक ज्ञान से और सम्यक दर्शन से अपने स्वरूप को देखते हैं। ऐसी की ऐसी गाथा पहले आ चुकी है, नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वहां भी इस तरह की बात थी, वहां 4 नाम आए थे, मेरे ख्याल से शायद सूत्र पहुड़ की बात है, वहां 4 चीजें कही, वहां दर्शन, ज्ञान, चारित्र और सम्यक्त। वहां सम्यक्त को दर्शन से, सम्यक दर्शन से अलग किया था, सम्मत दंशन नाणम, इस तरह की कोई गाथा थी वो। वहां पे सम्यक दर्शन में भली प्रकार से देखने को ही कहा था, वैसी बात यहाँ भी है। जो दर्शन से अपने स्वरूप को देखते हैं, सम्यक दर्शन से अपने स्वरूप को देखते हैं, इस प्रकार शुद्ध सम्यक तो जिनके पाया जाता है, ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन जिनके पाया जाता है, तो शुद्ध सम्यक दर्शन तो सम्यक दृष्टि के भी पाया जाता है, इसमें क्या विशेष बात? अरे विशेष बात यह है कि इनके पास वो सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक ज्ञान तो सम्यक दृष्टि के पास भी होता है, नहीं, उससे भी विशेष बात यह है कि ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ साथ इनके वो सम्यक चारित्र भी पाए जाते हैं, ये उस सम्यक चारित्र को भी पाते हैं, मतलब इनके है सम्यक चारित्र। हाँ, ये चीज सम्यक दृष्टि जीव के पास नहीं है का मतलब समझना, वैसे है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जो उसको नाम दिया जाता है, अभी नाम देने के नहीं है। इस प्रकार शुद्ध सम्यक तो जिनके पाया जाता है, ऐसे निर्ग्रंथ संयम स्वरूप प्रतिमा है, निर्ग्रंथ संयम स्वरूप प्रतिमा, वह वंदन करने योग्य, वो वंदनीय है ना, 3 लोक में वो वंदनीय। देखो भावार्थ, जानने वाला, देखने वाला, शुद्ध सम्यक, शुद्ध चारित्र स्वरूप निर्ग्रंथ संयम सहित
इस प्रकार मुनि का स्वरूप है वही प्रतिमा है, उसका ही नाम प्रतिमा। ये जो जानने वाला, देखने वाला, शुद्ध सम्यक और शुद्ध चरण, चारों नाम आ गए उसके। वो जो गाथा अपन देख रहे थे पिछली वाली, उसमें भी ऐसे चारों नाम थे, निर्वंत संयम सहित। इस प्रकार मुनि का स्वरूप है वही प्रतिमा है और वही वंदन करने योग्य है। जगत में और कोई वंदना करने लायक नहीं। क्यों? जिनेन्द्र देव की प्रतिमा भी नहीं? अरे ये तो है ही सही, इनकी बात तो आगे यहाँ पे आ ही रही है। मतलब ये जो वीतरागता को दर्शाने वाली प्रतिमाएं हैं, चाहे वो धातु पाषाण की अरहंत भगवान की प्रतिमा हो या ये असली प्रतिमा जो मुनिराज है, ये कुल मिला के वीतराग भाव वाही होना चाहिए, वीतरागता का दिग्दर्शन कराने वाली होना चाहिए, दिगंबरत्व की सिद्धि जिनसे हो ऐसी। इस प्रकार मुनि का स्वरूप है वही प्रतिमा है, वही वंदन करने योग्य है, अन्य कल्पित वंदन करने योग्य नहीं है। अन्य कोई भी जो भी कैसी भी कल्पना कर ली जाए वो नमस्कार वंदन करने योग्य नहीं। और वैसे ही रूप सदृश धातु पाषाण की प्रतिमा हो वह व्यवहार से वंदनीय, और उन्हीं के जैसा आकार हो, वैसा का वैसा ही धातु पाषाण की प्रतिमा का आकार हो, वो भी व्यवहार से वंदन योग्य होती है। व्यवहार से उसे भी वंदनीय कहा जाता है। ठीक है, आगे और बात आएगी। अब तो सिद्धों को भी लेंगे इसमें। क्या आपको ध्यान हो तो दर्शन पाहुड़ में भी अपन ने जब बात की थी तो वहां जंगम प्रतिमा किसको कहा था? सिद्धों को कहा था, और अरहंतों को तो स्थावर प्रतिमा कहा था। अब यहाँ पे तो ओवरऑल सभी प्रतिमाओं की बात है, तो मुनिराज को भी जंगम प्रतिमा कह रहे हैं, और अब इनके बाद सिद्धों की बात आएगी, उनको भी प्रतिमा कहेंगे। वो गाथाएं तो अपन कल देखेंगे, है ना। अभी तो ये दोनों गाथाएं अपनी हो गई, इन दोनों गाथाओं को बोलते हैं, आगे का विषय कल देखें। सपराजंगम देहा दंसणाणेन शुद्ध चरणाणम ग्रंथ वीयराया जिनमग्गे एरिसा पड़िमा सज्ञान दर्शन चरण से निर्मल तथा निर्ग्रंथ की देह ही जिन मार्ग में प्रतिमा कही जिन देव ने जमचरदि शुद्ध चरणम जाणई पिच्छे शुद्ध सम्मतम साहोई वंदनीया निगंथा संजदा पड़िमा जो देखे जाने रमे निज में ज्ञान दर्शन चरण से उन ऋषि गण की देह प्रतिमा वंदना के योग्य है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिन्होंने स्तुति जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई तब ते संशय विमोह भरमता विलाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप में हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप दो उनकी एकता सुजानी दुखदाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत
संवर हित जानता सुहेतु ज्ञानताई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन इम। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन इम। तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। विषय चाहे ज्वालते दयो अनंत कालते। विषय चाहे ज्वालते दयो अनंत कालते। सुधाम्बु पदांक गाहते प्रशांति आई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। संभाल चित भजो सदीव दौल यह सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई।